स्वार्थ न आवे मन कभी, रखना पूरा ध्यान, कर मानव जग में सदा, जनहित धन कुर्बान नारायण, जनहित धन कुर्बान। संयम करे बल का, संयम करे इंद्रियों का। देखो भूख से अधिक भोजन कभी नहीं करना है। अपच रोग बड़ा शत्रु होता है महाराज। तो अपना शरीर को स्वस्थ रखेंगे ना बाबूजी, तो सेवा भी होगी। नारायण सेवा का अर्थ है ये प्रज्ञा चक्षु बच्चे के चेहरे पे प्रसन्नता लाना। नारायण सेवा का अर्थ है इन मूक बधिर बच्चों को खुश कर देना। जीवन में कई बार गुरुदेव ऐसी स्थिति आती है, कुछ घटनाएं होती है तो हम विचलित हो जाते हैं और हमारे सात्विक भाव तमो गुण में बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें घटनाओं से कैसे हम सुरक्षित रहें, कैसे हमारा विचलन रुके? वो घटना नहीं हिलाती लाला। चित्त शुद्ध जब नहीं होता, चित्त की चंचलता समाप्त नहीं होती, तब छोटी घटना भी पहाड़ बन जाता लाला। घटना का महत्व नहीं है बेटा, जितना हमारे शरीर में जो हमारा शुद्धपना होना चाहिए। जैसे क्या है बेटा कि जैसे अंदर का अच्छा होना चाहिए, जैसे अंदर का अच्छा होगा ना तो घटनाएं प्रभाव नहीं डालेगी। कहते हैं साधारण मनुष्य भी साधारण अवस्था में तो बहुत राजी राजी रह जाता है। मजदूर भी राजी है, मिट्टी डालने वाले भी प्रसन्न है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी जो समभाव रखे, सचेतता रखे, शांत भाव रखे। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिख करके हम सभी पे बड़ा उपकार किया। जब राम जी भगवान को सीता माता जी ने कहा सुख में आ कर गेरूं, संकट में अब मोह फेरूं, देखेगा तो कौन जिसे मरना होगा मौन जिसे, मरना होगा मौन जिसे। जो गौरव लेकर स्वामी होते हो कानन गामी, उसमें अर्ध भाग मेरा करो न आप त्याग मेरा, करो न आप त्याग मेरा। सीता माता जी ने कहा नाथन भय दो तुम हमको, जीत चुके हैं हम यम को आज दिन तक। जैसे सावित्री यमराज से अपने पति देवताओं को ले आई, कोई मनुष्य तो अपनी पत्नी को वापस नहीं ला पाया महाराज। पर द्रव्येषु लोष्टवत पर मातेषु मातृवत। ऐसी माताओं में उर्मिला माता। उर्मिला माता क्या सोच रही है, जब देखा सीता माता भी वन को पधारेगी। ओहो लक्ष्मण जी जैसे उर्मिला जी के हृदय में प्रकट हो गए महाराज। उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पाखे, किंतु कल्पना घटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं। खड़ी हुई अंतस्थल में, पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं चलूं कि रहूं। लक्ष्मण ने सोचा कि आओ, कैसे कहूं चलो कि रहो। यदि तुम भी प्रस्तुत होगी, तो संकोच सोच दोगी। प्रभु वर बाधा पाएंगे, छोड़ मुझे भी जाएंगे। नहीं यह बात न हो, रहो रहो हे प्रिय रहो, रहो हे प्रिय रहो। नेत्रों में जल भरा जाता है जब उर्मिला जी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। कहा
जी स्वामी, आपकी आज्ञा। मैं 14 साल अयोध्या में रह के प्रतिपल आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी स्वामी। ऐसा हमारा भारत, ऐसा हमारे सत्पुरुष। आज एक संकल्प कर ले, आज हम शुद्ध कर्म करेंगे, आज हम लड़खड़ाओं को उठाएंगे, आज विकलांगों को खड़ा करेंगे, आज उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे।